अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग ऑनलाइन अभ्यास में हम बच्चों कक्षा 7 में विषय हिंदी विषयांग है आज हमारा काव्य दो तब याद तुम्हारी आती है सौदे पोती कार्य। बच्चों, हमने कल के तास में चित्रपाठ एक चित्र के संग संग स्वदेपोती कार्य पूर्ण किया है। आज हम काव्य दो तब याद तुम्हारी आती है कि स्वदेपोती कार्य देखेंगे। हमारा प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। पहला, सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? कौन गाता है बच्चों? चिड़िया। कौन गाता है? चिड़िया। ए। दूसरा, सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? कलियाँ। कौन मुस्काता है? कलियाँ। हम यहाँ पर क्रम अक्षर लिखेंगे ए। वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती है? कैसे गिरती है बच्चों बूंदे? डम डम, सन सन, छम छम, चम चम। जब वर्षा ऋतु में बारिश की बूंदें गिरती है तो उसका आवाज़ कैसा आता है? छम छम। कैसा? छम छम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम उत्तर सी। चौथा, कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? धीमी, बरसाती, ठंडी, तेज़। कैसी हवा? ठंडी हवा। सी। कैसी हवा? ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। दूसरा प्रश्न, कि कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में दिए गए शब्द हम पहले पढ़ लेंगे। सृजनहार, हरियाली, दुनिया, मस्ती, खुशी। बराबर। पहले हमारे खाली जगह है कि सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खाली जगह के गाती है। कैसे गीत गाती है? खुशी के गीत। कैसे गीत? खुशी के। सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खुशी के गाती है। दूसरा, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब खाली जगह पर मुस्काती है। किस पे कलियाँ मुस्काती है? दुनिया पर। किस पर? दुनिया पर। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। हे जग के खाली जगह प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के क्या आएगा बच्चों? सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाले। सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। मैदानों में वन बागों में जब खाली जगह लहराती है। क्या लहराती है? हरियाली। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। पाँचवा, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से खाली जगह ढोकर लाती है। क्या ढोकर लाती है? मस्ती। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। कैसी हवा? ठंडी ठंडी हवा। क्या लाती है? मस्ती। ढोकर यानी कि उठाकर, बोझ उठाना। बराबर। ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। तीसरा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, सुबह उठकर चिड़िया क्या करती है? खुशी के गीत गाती है। सूर्य का स्वागत करती है कि बच्चों का मन बहलाती है। क्या करती है चिड़िया? सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। क्या करती है? खुशी के गीत गाती है। दूसरा, वर्षा ऋतु में हवा कहीं से खाली जगह क्या करती है? ठंडी ठंडी लहरें लेकर आती है। पानी लाकर बरसती है। मस्ती ढोकर लाती है। वर्षा ऋतु में हवा कहीं से क्या करती है? मस्ती ढोकर लाती है। क्या करती है? मस्ती ढोकर लाती है। वर्षा ऋतु में हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है कि चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? उत्तर लिखेंगे बच्चों हम कि चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। कब गाती है? बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न, वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? कहाँ कहाँ लहराती है बच्चों?
वर्षा ऋतु में हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। वर्षा ऋतु में हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। हरियाली यानी कि जो वर्षा ऋतु में हरियाली सब जगह छा जाती है ना बच्चों, झाड़ पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो मैदानों में और वनों और बागों में यह हरियाली लहराती है। कवि को किसकी याद आती है? तो कवि को सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु यानी कि ईश्वर की कवि को याद आती है। सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु काउंस में लिखेंगे ईश्वर की कवि को याद आती है। अगला प्रश्न है कि आपको ईश्वर की याद कब आती है? कब आती है? तारे, सूरज, चांद, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है। किसे? हमें तारे, सूरज, चांद, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है। बच्चों, इन चारों प्रश्नों को आप लोगों को अपनी स्वाध्याय पोथी में लिखना है, अच्छे अक्षर से लिखना है, इन्हें ध्यान में भी रखना है। यहाँ पर यह हमारी वीडियो आज की समाप्त होती है। थैंक यू।